तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहो। लेकिन क्यों? सूरज की आजादी के बदले मैंने ये जिंदगी चुनी। ये कांच फोटो फ्रेम के साथ बाहर फेंकवा दो और पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो कि कहीं कोई पुराना सामान तो नहीं रह गया है ना। एक तस्वीर जिसमें 2 लोगों की पूरी दुनिया बसी थी, आज वही तस्वीर जमीन पर पड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तस्वीर क्यों फेंकी गई। सवाल ये है, क्या इस तस्वीर के साथ एक रिश्ता भी खत्म हो गया? आज के इस प्रोमो में एक ऐसा सीन दिखाया गया है जो सिर्फ एक गुस्से का पल नहीं है, ये एक फैसला है, एक टूटता हुआ रिश्ता है और शायद एक ऐसी गलती जिसका पछतावा बहुत देर से होगा। आपने ध्यान दिया होगा, जब सूरज तस्वीर फेंकता है, उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं है, कुछ और भी है, दर्द या शायद पछतावा। लेकिन फिर भी वो रुकता क्यों नहीं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस एक सीन के अंदर छुपा है एक ऐसा संकेत जो पूरी कहानी को बदल सकता है। इस प्रोमो का सबसे बड़ा हाईलाइट है वो 1 सेकंड जब तस्वीर जमीन पर गिरती है, क्योंकि वही सेकंड इस रिश्ते की हालत को दिखाता है। अब बात करते हैं ईशा की। उसके लिए ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी है, उसकी यादें, उसका प्यार, उसकी उम्मीद। और जब ये सब उसके सामने टूटता है तो वो अंदर से भी टूट जाती है। अब सूरज की बात करें तो उसका ये एक्शन बहुत कुछ कहता है। वो हर्ट है, वो एंग्री है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, वो कंट्रोल लूज कर चुका है। और जब इंसान इमोशंस में कंट्रोल खो देता है, तब वो सबसे बड़ी गलतियां करता है। मुझे लगता है कि ये सीन एक बड़े स्टॉर्म की शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में दोनों के बीच डिस्टेंस और बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डीपन होंगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां सूरज को एहसास होगा कि उसने सिर्फ एक तस्वीर नहीं, अपनी पूरी दुनिया फेंक दी थी। लेकिन तब क्या ईशा वापस आएगी या फिर वो इस बार खुद को चुनेगी? यही सवाल इस कहानी को नेक्स्ट लेवल बनाता है। आप क्या सोचते हो? क्या सूरज का ये डिसीजन सही था या एक बड़ी गलती? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान उस मोड़ तक कैसे पहुंचता है जहां वो अपनी ही यादों को अपने ही हाथों से तोड़ देता है? क्योंकि तस्वीर फेंकना आसान है, लेकिन उस तस्वीर से जुड़ी यादों को भूलना कभी आसान नहीं होता। और यही इस सीन का सबसे बड़ा सच है। आपने ध्यान दिया होगा, जब तस्वीर जमीन पर गिरती है, उस आवाज में सिर्फ कांच टूटने की आवाज नहीं थी, उसमें एक रिश्ते के टूटने की गूंज भी थी। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली दर्द। अब अगर हम सूरज के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका ये कदम सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये अंदर दबे हुए इमोशंस हैं और शायद एक ऐसी लड़ाई जो वो खुद से लड़ रहा है। क्योंकि कई बार इंसान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसी को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा देता है। और शायद सूरज भी वही कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सच में ईशा से दूर जाना चाहता है या फिर वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब बात करते हैं ईशा की। उसके लिए ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो उसकी पहचान थी, उसका रिश्ता था, उसका विश्वास था। और जब वो सब उसके सामने टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान अंदर से खाली हो जाता है। ज़रा इमेजिन कीजिए, वो उस तस्वीर को उठाती है जिसे अभी अभी ज़मीन पर फेंका गया था। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो फिर भी उसे संभालने की कोशिश कर रही है, जैसे वो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी। और यही सीन ऑडियंस के दिल को सबसे ज़्यादा छूने वाला है। अब अगर हम स्टोरी के आगे के डायरेक्शन को समझें तो यहाँ से 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता, दूरी और गलतफहमियां बढ़ेंगी। दूसरा रास्ता, सच सामने आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों ही रास्ते दर्द से होकर गुजरते हैं। मुझे लगता है कि कोई तीसरा इंसान इस पूरे सिचुएशन के पीछे हो सकता है। कोई ऐसा जो चाहता है कि सूरज और ईशा अलग हो जाएं। और अगर ये सच हुआ तो ये स्टोरी एक सिंपल इमोशनल ड्रामा से फुल सस्पेंस थ्रिलर बन सकती है। अब सोचिए, एक ऐसा मोमेंट आए जब सूरज को सच्चाई पता चले, वो उसी जगह खड़ा हो जहां उसने तस्वीर फेंकी थी, और इस बार वो खुद उस तस्वीर को उठाए, लेकिन इस बार वो टूटी हुई होगी। और तभी उसे एहसास होगा कि उसने सिर्फ तस्वीर नहीं तोड़ी, उसने एक इंसान का दिल तोड़ दिया। और उस मोमेंट में उसका ईगो पूरी तरह टूट जाएगा। यहीं से कहानी बदल सकती है।
ईशा स्ट्रांग बन सकती है, वो खुद के लिए खड़ा होना शुरू कर सकती है और यही वो फेज होगा जहां ऑडियंस उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि लोग हमेशा उस कैरेक्टर से जुड़ते हैं जो दर्द सहकर भी टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या माफी सब कुछ ठीक कर सकती है? अगर सूरज वापस आता है और माफी मांगता है, क्या ईशा उसे माफ कर देगी या फिर वो इस बार खुद को चुनेगी? क्योंकि कई बार प्यार से ज्यादा जरूरी होता है खुद की इज्जत। और अगर इस बार ईशा ने खुद को चुन लिया तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर का डिसीजन नहीं होगा, ये पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट होगा। तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई। एक तस्वीर जो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो एक रिश्ता थी, और जब वो टूटी तो उसके साथ बहुत कुछ टूट गया। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज का ये फैसला सही था या फिर ये उसकी सबसे बड़ी गलती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डीप इमोशनल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे पावरफुल एनालिसिस।